परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। Praise be to the name of God. हमारा सुबह के वक्त वचन के द्वारा कुछ बातों को ध्यान करने से पहले आप लोगों से मेरा नम्र निवेदन है। This morning, before we go to the Word of God, I have a humble request before you. मेहरबानी से मीटिंग के समय में अपना बच्चों को थोड़ा काबू में रखिए, Kindly keep your own children in your control during the meeting hours. क्योंकि वो बच्चे इधर उधर खेलने की वजह से दूसरों को तंग होएगा। Because as your children play here and there, it may cause a disturbance to others. दूसरा हम परमेश्वर का वचन का ध्यान करना भी बहुत जरूरत है। And we also need to meditate the Word of God. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। Praise be to the name of God. सुबह के वक्त परमेश्वर हमारा हर एक जन का हालत का मुताबिक बात करने के लिए हम मिलकर तारीफ करें। This morning that the Lord may speak to every one of us according to the need of our heart. Let's praise God. तारीफ 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 अरे तारे 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 परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। Praise be to the name of God. इस सुबह के वक्त हमारा ध्यान के लिए मत्ती का सुसमाचार 25वां अध्याय 14वीं आयत हम पढ़े। This morning for our meditation, let us read Matthew's Gospel, chapter 25, verse 14. मत्ती का सुसमाचार 25वां अध्याय 14वीं आयत। Gospel according to Saint Matthew, chapter 25, verse 14. For the kingdom of heaven is as a man traveling into a far country, who called his own servants and delivered unto them his goods. क्योंकि ये उस मनुष्य की सी दशा है जिसने प्रदेश को जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। Praise be to the name of God. ये आयत हम कई बार पढ़ा होगा। Many times we would have read this verse. हाँ, वो उसका नीचे उन्होंने क्या संपत्ति दिया करके वो भी हम जानते हैं। And we also know what were the goods which he delivered unto them. हाँ, वो लेकिन हम इस बात क्यों यीशु मसीह ने कहा करके हम पहले ध्यान करना भी बहुत जरूरत But है। we need to see about the context as to why Jesus shared this incident. हाँ, वो यीशु मसीह अपने लोगों को चेले लोगों के सामने कहने के वक्त आखिरी में होने वाली कई चिन्हों के बारे में कहता है। As Jesus was talking to his disciples, he was telling them about the signs which will take place in the last days. हाँ, वो अंतिम दिनों में कई झूठा मसीह उठेंगे। Many false Christ will rise in the last days. झूठा नबियाँ भी उठेंगे। Many false prophets will arise. हाँ, वो लोग आके हमें धोखा देंगे करके कहता है। And he said that they will try to deceive us. हाँ, वो कल हम शाम का समय हमारा पहला दिन का मीटिंग में हमने क्या सुना है? On the very first day of the meetings, what we heard, यीशु मसीह जब उठा लिया जाएगा वो अपने पास अपने लोगों को ऊपर वो भी खींच लेगा करके देखते हैं। we saw that as Jesus he will be lifted up, he will draw all men unto himself. हाँ, वो इस सुबह के वक्त भी परमेश्वर वही उद्देश्य के साथ हमें बुला के लेके आया है। Even this morning God has called us here with the same intention. हाँ, वो किस उद्देश्य के लिए वो आया करके हम पिछले रात में हम ध्यान किया है। Last night we saw as to what was the purpose for which he came. हाँ, वो आने के द्वारा हमारा जिंदगी में क्या अनुभव आया वो भी हम ध्यान किया है। And we also saw as to what we could receive because he came for us. हाँ, वो पहले इंसान को अच्छा स्थिति में परमेश्वर सृष्टि किया है। God had made man in a very good state in the former days. हाँ, वो अपना स्वरूप में हमें सृष्टि किया है। He had created us in his own form and likeness. लेकिन वो अपना स्वरूप में सृष्टि किया हुआ अच्छा अनुभव में सृष्टि किया हुआ व्यक्ति परमेश्वर का आज्ञा ना मानने के द्वारा This man who was created in the own likeness of God, because he disobeyed the commandment of God, नहीं है तो परमेश्वर को ऊपर का भरोसा को नष्ट करने के द्वारा, or because he lost his trust in God, नहीं है तो परमेश्वर को ऊपर रखने वाला विश्वास को नष्ट करने के द्वारा, or because he lost his faith in God, हाँ, वो कई प्रकार का अनुभव आशीष उन्होंने
खो दिया। He lost many kinds of experiences or blessings. हाँ, वो इसके वजह से उसका जिंदगी में कई प्रकार का उल्टा अनुभव ही इसका जिंदगी में आया करके हम देखते हैं। Because of which he had to face many things contrary in his life. हाँ, वो कई प्रकार का दुख आया। He had to face many sorrows. हाँ, वो कई प्रकार का निराशा आया। And many disappointments came in his life. हाँ, वो कई प्रकार का अच्छा अनुभव उन्होंने खो के बैठे हैं। He lost many of his good experiences. हाँ, वो अपना जीवन को भी खो के बैठे हुए लोगों को हम दुनिया में हम देखते हैं। We can see many people in this world who have lost their own lives. लेकिन पहले सृष्टि किया हुआ व्यक्ति के अंदर अच्छा अनुभव के साथ सृष्टि किया है। But when man was being created, he was being created with many good things. हाँ, वो पहले सृष्टि किया हुआ पहला इंसान को हम पीछे मुड़ के देखेंगे तो As we turn back to see that former man who was created by God, उत्पत्ति की किताब में 6 दिन में ये दुनिया पूरा सृष्टि किया हुआ है। in book of Genesis we can see as to how this whole world was been created within 6 days. लेकिन अंत में ये इंसान सृष्टि किया गया। But finally this man was being created. जो कुछ सृष्टि पहले किया गया वो सब इंसान का हाथ में दिया हुआ है। All the former creations were being given in the hands of men. क्योंकि वो परमेश्वर का स्वरूप में सृष्टि किया हुआ व्यक्ति है। Because he was a personality who was being created in the likeness of God. नहीं तो परमेश्वर का सारे महिमा से भरा हुआ अनुभव में सृष्टि किया हुआ व्यक्ति है। Or he was a person who had been made being filled with all the glories of God. हाँ, वो विनाश का अनुभव के साथ सृष्टि किया हुआ व्यक्ति है। He was a person who was created with destruction. हाँ, वो खास तौर से कहना तो परमेश्वर का सारे आशीष का वारिस होने के लिए सृष्टि किया हुआ व्यक्ति है। Especially he was a person who had been created to inherit all the blessings of God. वो सबको ऊपर शासन करने के लिए शासन करने का एक अनुभव भी दिया हुआ व्यक्ति है। And man was being created with dominion over all things. लेकिन अंत में हम देखने में वो व्यक्ति का अनुभव गिरा हुआ अवस्था है। Finally we see this man in a fallen state. लेकिन वो गिरा हुआ व्यक्ति को दोबारा लेके आने के लिए उसी पुराना स्थिति में लेके आने के लिए परमेश्वर इस धरती पे आया है। And God came back to this earth to bring up once again this fallen man from his own state. हाँ, वो ये अंतिम दिन में हम अभी पढ़ा हुआ मुख्य आयत में हम देखते हैं एक व्यक्ति स्वर्ग राज्य का तुलना करके देखने में एक व्यक्ति दूर देश में सफर करके जाने वाले व्यक्ति के साथ तुलना किया हुआ है। In this key verse that we have read, we saw how the kingdom of heaven is being compared to a man who was going to a far country. वो अपने दासों का हाथ में कुछ अपना संपत्ति को देखे गया। He delivered some of his goods to his servants. वो ऐसा तो इसके अंदर हम कुछ बातों को ध्यान करके रखना समझ के रखना बहुत जरूरत है। We need to understand some things from this verse. परमेश्वर हमें स्वर्ग के लिए बुलाया है। God has called us for heaven. वो स्वर्ग के लिए स्वर्ग में जाने के लिए पहले हमें क्या जरूरत है वो भी परमेश्वर हमारे लिए तैयार करके दिया है। And God has already prepared that which is needed for us to take us to heaven. गिरा हुआ व्यक्ति को सही करने के लिए अपने एकलौते बेटा को इस धरती पे भेजा है। To once again bring back this fallen man, he had to send his own son to the earth. और कैसे भी वो दोबारा अच्छा स्थिति में बदलने के लिए यीशु मसीह संसार में आया है। Jesus came to this world to bring us back to that former state. वो यीशु मसीह को भेजा इतना नहीं है। Not only did he send Jesus, ये अंतिम दिन में हमारे लिए स्वर्ग भी तैयार कर रहा है। in these final days he is also preparing a heaven for us. वो एक ही लफ्ज में कहना तो हमारे लिए स्वर्ग भी तैयार हो गया है। In one word, if we say the heaven is being prepared for us. हाँ, लेकिन हम उसका मिलके उसके साथ स्वर्ग में जाके रहने के लिए परमेश्वर चाहता है। And God desires that we should join with him in heaven to dwell there. इसलिए तो यीशु मसीह अब स्वर्ग राज्य के बारे में कहने के वक्त कई उपमान के साथ कहा करके हम देखते हैं। And therefore we see how Jesus compared the kingdom of heaven through many parables. वो हम ये उपमान के साथ कहा हुआ बातों के बीच में से कुछ बातों को हम समझना बहुत जरूरत है। We need to understand some truths from those parables. वो यहाँ पे हम देखते हैं एक व्यक्ति के बारे में। Here we see about a person. दूसरा वो सफर में जाने वाला व्यक्ति है। He is a person who was about to go for a journey. वो अपने दासों को बुलाया। He called all his servants. वो दासों का हाथ में अपना संपत्ति को देख के गया। And he delivered his own goods in the hands of those servants. इसी प्रकार परमेश्वर हमें इस
धरती पे हमें बुलाया, Even so, God has called us on this earth, वो अपना संपत्ति हमारा हाथ में देख के गया है। and He has given His goods in our hands. हाँ, वो मन कच्चा ना हो, मैं जाके तुम्हारे लिए एक जगह तैयार कर रहा हूँ करके उन्होंने वायदा करके गया है। And He promised us, saying, "Don't be troubled, for I am going to prepare a place for you." हाँ, वो यूहन्ना का सुसमाचार में इसके बारे में हम देखते हैं। We can read about this in John's Gospel. वो यीशु मसीह का संदेश में ये पहले हम 14वीं अध्याय यूहन्ना का सुसमाचार 14वीं अध्याय में शुरुआत में हम देखते हैं। In Gospel of Jesus, in John 14:1, we can read about these truths. हाँ, वो ऐसा तो यीशु मसीह हमारे लिए एक जगह तैयार करने के लिए गया है। So Jesus has gone to prepare a place for us. हाँ, वो अब तैयार करने के लिए दूर देश में गया हुआ व्यक्ति है। And He is the person who has gone to a far country to prepare that place. हाँ, वो सफर में गया हुआ व्यक्ति है। He is the person who has gone for a journey. हाँ, वो इसके बारे में हम यशायाह का किताब 63वां अध्याय पहले आयतम पढ़ने में About this, when we come to book of Isaiah chapter 63 verse 1, वहाँ पे यीशु मसीह के बारे में हम कुछ बातों को ध्यान कर सकते हैं। here we can see some things about Lord Jesus. हाँ, वो यशायाह नबी यीशु मसीह के बारे में कहने के वक्त क्या कहता है? What does prophet Isaiah says about Jesus? हाँ, वो 63वां अध्याय पहले आयतम पढ़ने में When we read chapter 63 verse 1, हाँ, वो उसका बारे में बहुत बड़ा अच्छा अनुभव हम देख सकते हैं। a great and good experience we can see up there. हाँ, पढ़े। Who is this that cometh from Edom with dyed garments from Bozrah, this that is glorious in his apparel, travelling in the greatness of his strength, I that speak in righteousness, mighty to save. हाँ, यहाँ पे हम देखते हैं हमें छुड़ाने के लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर है करके हम देखते हैं। Here we see about the Almighty God who has come to deliver us. ऐसा तो वो व्यक्ति का खास अनुभव कहना तो सारे सामर्थ्य के साथ आया हुआ व्यक्ति है। About his special experience we can see that he has come with all his might. हाँ, वो यशायाह का किताब हम पूरा पढ़ के देखेंगे तो पूरा मसीह के बारे में ही हम देख सकते हैं। As we read the whole book of Isaiah, we can see written about Christ here. तीन नबियों का किताबों का बीच में हम देखने में When we compare in the three prophetical books, पहला किताब यशायाह, ये बड़े नबियों का किताबों में पहला किताब यशायाह का किताब पूरा मसीह के बारे में कहने वाली किताब है। among the books of major prophets, this book of Isaiah is a book which is telling about Jesus. दूसरा यिर्मयाह के बारे में हम देखेंगे तो Secondly, when we see about Jeremiah, हाँ, वो यिर्मयाह पिता परमेश्वर के बारे में कहता है। Jeremiah says about Father God. हाँ, वो तीसरा एसेकिएल का किताब में हम पढ़ के देखेंगे तो And thirdly, when we read book of Ezekiel, एसेकिएल पूरा पवित्र आत्मा का बारे में कहता है। Ezekiel speaks wholly about the Holy Spirit. इसलिए तो पहले अध्याय 4 आयत नया नियम का कलीसिया का शुरुआत का अनुभव के साथ शुरू हो रहा है। And therefore, chapter 1 verse 4, it speaks about the beginning of the New Testament हाँ, church. वो इसलिए यहाँ पे हम यशायाह का किताब 63वां अध्याय में हम देखने में When we come to book of Isaiah chapter 63, हाँ, वो पूरे सामर्थ्य के साथ आया हुआ व्यक्ति है। he is a person which has come with all his strength. हाँ, वो पूरा धार्मिकता के साथ आया हुआ व्यक्ति है। He has come with all his righteousness. हाँ, ये दूर देश में सफर में गया हुआ व्यक्ति वो सारे सामर्थ्य के साथ आया हुआ यीशु मसीह है। He who has gone to the far country, he is Lord Jesus who has come with all his strength. कल शाम को देखने में यीशु मसीह के बारे में हम कई सामर्थ्य अनुभव उसका जिंदगी में है करके हम ध्यान किया है। Yesterday night we saw how we saw many kinds of power in the life of Lord Jesus. हाँ, वो ऐसा तो सारे सामर्थ्य के साथ आया हुआ व्यक्ति वो क्या कर रहा है? What this Jesus who has come with all his strength doing for us? हाँ, वो अपना सफर में जाने से पहले अपना संपत्ति को अपने दासों का हाथ में दे के गया। Before he starts for his journey, he delivered his goods in the hands of his servants. हाँ, वो वहाँ जाके वो हमारे लिए एक जगह तैयार करने के लिए यीशु मसीह गया है। He has gone there to prepare a place for us. हाँ, ये हमारे लिए तैयार करने वाला जगह के बारे में हम सब जानते हैं। We know about the place that he has gone to prepare for us. वो ये हमारे लिए तैयार होने वाली स्वर्ग है।
That is the heaven which He is preparing for us. वो सबका इच्छा है हम भी स्वर्ग जाने। We all have a desire to go to heaven. वो छोटा बच्चा होने दो, बड़ा होने दो, सबका इच्छा स्वर्ग जाने के लिए। Maybe a small child or a grown up, all desire to go to heaven. कोई नरक की ओर जाने के लिए सोचेगा भी नहीं। No one will ever think of going to hell. वो पूरा स्वर्ग की ओर जाने के लिए चाहत के साथ चलने वाले लोग हैं। We the people wish to go to heaven. ऐसा तो स्वर्ग जाने के लिए हमारे लिए स्वर्ग परमेश्वर तैयार करके रखा है। God is preparing a heaven for us so that we may inherit that place. लेकिन वो स्वर्ग में जाने के लिए परमेश्वर हमारे लिए कुछ अच्छा अनुभव भी हमारा हाथ में देखे गया। But to go into that heaven, He has given some of His beautiful experiences. वो दुनिया में आने के वक्त सारे अनुग्रह का साथ आया। When He came into this world, He came being filled with all grace. वो सारे दया के साथ आया। He came with all His mercies. वो सारे सामर्थ के साथ आया। He came with all His power. वो सारे स्वर्गीय आशीषों के साथ इस दुनिया पे आया है। He came with all His heavenly blessings. वो सब कुछ परमेश्वर हमें देने के लिए इस धरती पे आया है। Lord Jesus came on this world, in this earth, to give all these blessings to us. वो अभी हमारे हाथ में ये आशीष को देखे गया। And He has given these blessings in our hands. लेकिन हम इस सुबह के वक्त हमारा हाथ में दिया वो आशीष को द्वारा हम क्या करना इसके बारे में समझना बहुत जरूरत है। This morning we need to understand what we need to do with these blessings in our lives. लेकिन सबका हाथ में देखे गया करके हम नहीं देखते हैं। But we don't see that He gave these goods to all the people. वो अपने दासों को हाथ में देखे गया। He gave it to His servants. वो हम सब परमेश्वर का दास होकर बदलने के लिए आए वो लोग हैं। We are the people who have come to be His servants. वो परमेश्वर के लिए आत्मिक तौर से सेवा करने के लिए आया वो लोग हैं। We are the people who have come to spiritually serve Him. वो अक्षरिक रीति से सेवा करना काफी नहीं है। It is not enough if we serve Him in a literal way. वो आत्मिक तौर से भी सेवा करना बहुत जरूरत है। Spiritually also we need to serve God. हम आत्मिक तौर से सेवा करने के लिए बुलाए वो लोग हैं। We all have been called to spiritually serve Him. वो ये बहुत ऊंचा एक अनुभव है। This is a very lofty experience. वो अक्षरिक रीति से सेवा करना अलग है। To serve in a literal sense is a different experience. वो लेकिन आत्मिक तौर से सेवा करना वो एक अलग अनुभव है। But to serve Him in a spiritual way is a unique experience. इस सुबह के वक्त हम आत्मिक तौर से रूह और सच्चाई में इबादत करने के लिए नहीं है तो परमेश्वर का सेवा करने के लिए हम परमेश्वर का हज़ूरी में आया है। This morning we have come to His presence to serve Him in a spiritual way, to serve Him in spirit and in truth. ऐसा तो हम आत्मिक तौर से सेवा करने के लिए बुलाया हुआ दास लोग हैं। We are His servants who have been called to serve Him in a spiritual way. इस सुबह के वक्त हम अक्षरिक रीति से सेवा करेंगे तो कैसे रहेगा, आत्मिक तौर से सेवा करेंगे तो कैसे रहेगा, इसके बारे में हम निर्गमन का किताब में हम देख सकते हैं। This morning we are going to see from the book of Exodus as to what is the experience of serving Him in a spiritual way or in a literal way. वो इस्राएली लोग जंगल का सफर में वो लोगों का कुछ विधियां दिया है। As the children of Israel were going through the wilderness, they had been given some laws. वो इस्राएली लोग परमेश्वर का ओर से प्यार किया वो लोग छुड़ाए वो लोग। Children of Israel were a group of people being loved by God, redeemed by God. वो मिस्र का आँख का भट्टी से बाहर निकला हुआ लोग है। They have been brought out from Egypt, which was like an iron furnace. नहीं तो गुलामी का अनुभव से बाहर लेके आए वो लोग। Or they had been a group of people who had been brought out of captivity. अभी हम हमारा स्थिति देखेंगे तो Now when we see our own state, वो हम भी वो गुलामी का अनुभव से बाहर लेके आए वो लोग। we also are a group of people who have been brought out of our captivity. वो हम एक मामूली अनुभव के लिए बुलाए वो लोग नहीं है। We have not been called for an ordinary experience. हम पहले कई प्रकार का बंधन में फंसे हुए लोग थे। We were entangled in various burdens. कई बार हम संसार का बंधन में फंसे हुए लोग होंगे। We were being bound in the burdens of the world. पाप का बंधन में फंसे हुए लोग होंगे। We may have been entangled in the burdens of sin. शैतान का बंधन में फंसे हुए लोग होंगे। Or we may be in the burden of devil. वो दुनिया का कई प्रकार का बंधन में फंसे हुए लोग होंगे। We may have been in bondage of various bonds of the world. लेकिन हम इस सुबह का वक्त हमारा स्थिति को कहना है तो हम छुड़ाए हुए लोग हैं।
This morning, when we consider our state, we are a group of people being redeemed by God. वो सब आत्मिक तौर से ये की लफ्ज़ में कहना तो हमें परमेश्वर छुड़ा के लेके आया। Spiritually, to say in a nutshell, we can say that God has delivered, redeemed us, and brought us. लेकिन हम परमेश्वर के पास आने के बाद But after we come to the Lord, वो इस्राएल लोगों का मानिंद हमारा स्थिति कई प्रकार का कमी के साथ आया अनुभव में हो गया हो सकता है। like the children of Israel, we may also have come across many shortcomings in our life. वो निर्गमन का किताब 21 अध्याय में हम पढ़ के देखने में When we come to book of Exodus chapter 21, वो वहाँ पे या इब्रानिया एक व्यक्ति कर्जा में पड़ गया तो here we see that if an Hebrew, he comes in debt, वो स्वामी का नीचे 6 साल वो सेवा करना पड़ेगा। he has to serve his master for 6 years. वो लिया हुआ कर्जा नहीं या तो लिया हुआ कुछ अच्छा अनुभव के लिए वो सेवा करना पड़ता है। For the debt, for the good things that he had received from the master, he has to serve him. वो स्वामी का दास होकर वहाँ सेवा कर रहा है। He is serving his master as his servant. अभी ये व्यक्ति का सेवा एक ही लफ्ज़ में कहना तो To say in a nutshell about the ministry of this servant, वो व्यक्ति औपचारिक रीति से एक सेवा करने वाला व्यक्ति है। he is a person who is serving his master in a literal way. वो कुछ अनुभव स्वामी से लिया He has received some experiences from the master, नहीं या तो कुछ आशीष उन्होंने स्वामी से लिया or he has received some of the blessings from his master, उसके लिए ये सेवा कर रहा है। because of which he is serving him. इस सुबह के वक्त भी हमारे बीच में कई लोगों का स्थिति ऐसे हो सकता है। This morning, many of us may be seen in such state. कई लोग परमेश्वर को ओर से कुछ आशीष प्राप्त किया होगा। Many people would have received many blessings from the Lord. आजकल दुनिया में देखते हैं कई लोग यही हालत में सेवा करने वाले होकर बदल जाते हैं। Today we can see many people in this world who serve God in this way. वो लोगों का मालूम नहीं हम कैसे सेवा कर रहे हैं। They don't know as to how they are serving God. वो लोग औपचारिक रीति से एक सेवा करने वाले लोग हैं। They are the people who are serving God in a literal way. वो लोग पाया हुआ आशीष को बदले सेवा करने वाले लोग हैं। They serve God for the blessings that they have received from the Lord. वो पूरा दिल के साथ सेवा करने वाले नहीं है तो आत्मिक तौर से सेवा करने वाले लोग नहीं है। But they are not those who serve God with all their heart or in a spiritual sense. वो सिर्फ पाया हुआ आशीष के लिए वापस बदले में सेवा करने वाले लोग हैं। Only for the blessings that they have received from the Lord, they serve God. लेकिन आत्मिक तौर से सेवा करने का अनुभव कहना तो But when we see about the spiritual experience of serving God, इस सुबह के वक्त हम आत्मिक तौर से सेवा करने के लिए आया हुआ लोग हैं। this morning we are the people who have come to worship God in a spiritual way. वो ये आत्मिक तौर से सेवा करने वालों का अनुभव कहना तो The experience of those who serve God in a spiritual way, वो व्यक्ति वो दास का अनुभव कैसे होएगा। what will be the state of such a servant? 6 साल उन्होंने स्वामी का से लिया हुआ अनुभव के लिए सेवा किया है। 6 years he served his master for the things that he had received from him. लेकिन 6 साल के बाद वो उसका एक आजादी दिया जाएगा, वो वापस अपना घर जा सकते हैं। But after 6 years, he receives a chance when if he's willing, he can go back to his house. वो एक आजादी उसका हाथ में दिया हुआ है। Freedom has been given in his hand. इसी प्रकार परमेश्वर हमें भी एक आजादी दिया है। Even so, God has given a freedom to us. लेकिन वो आजादी क्या है करके समझने के बगैर कई लोग सिर्फ औपचारिक रीति से सेवा करने वाले होकर बदलकर वापस दुनिया में चले जाते हैं। But many people, without realizing the freedom that God has given us, they go back in the world to serve God in a literal way. लेकिन आत्मिक तौर से सेवा करने वालों को बारे में हम देखना है तो But if we see about the people who serve God in a spiritual way, वो निर्गमन का किताब 20वां अध्याय 21वां अध्याय 5वां से हम पढ़ के देखने में when we read Exodus chapter 21 verse from 5 onwards, वो वहाँ पे हम ये दास का आत्मिक अनुभव में सेवा करने वाला दास का अनुभव को हम देख सकते हैं। here we see the experience of a servant who serves God in a spiritual way. वो ये दास का अनुभव कैसा अनुभव है। What is the experience of such a servant? निर्गमन का किताब 21वां अध्याय 5 और 6 आयत हम पढ़ें। Book of Exodus chapter 21 verses 5 and 6. And if the servant shall plainly say, I love my master, my wife, and my children, I will not go out free,
Then his master shall bring him unto the judges, he shall also bring him to the door or unto the doorpost, and his master shall bore his ear through with an awl, and he shall serve him forever. परंतु यदि वो दास दृढ़ता से कहे कि मैं अपने स्वामी और अपने पत्नी और बालकों से प्रेम रखता हूँ, इसलिए मैं स्वतंत्र होकर ना चला जाऊंगा, तो उसका स्वामी उसको परमेश्वर के पास ले चले, फिर उसको द्वार के किवाड़ व बाजू के पास ले जाकर उसके कान में सुतारी से छेद करे, तब वो सदा उसकी सेवा करता रहे। यहाँ पे हम देखने में ये आत्मिक तौर से सेवा करने वाला एक दास के बारे में हम देख सकते हैं। Here we see about a servant who is serving his master in a spiritual way. वो पहले 6 साल ये व्यक्ति सेवा किया, For 6 years he had served this master. लेकिन वो 6 साल आश्चर्य रीति से सेवा किया। But for all those 6 years he was serving him in a literal way. वो जो आशीष उन्होंने वो स्वामी से प्राप्त किया, उसके लिए उन्होंने सेवा किया। He was serving his master for all the blessings that he had received from him. लेकिन 6 साल के बाद आजादी के साथ जाने के लिए एक मौका मिलने पर भी, But after 6 years, when he got an opportunity to go back with freedom, लेकिन ये व्यक्ति कहता है मैं नहीं जाना है, this person says, no, I'm not willing to go back. मैं मेरे स्वामी को प्यार करता हूँ, I love my master. वो मैं मेरा पत्नी को प्यार करता हूँ, I love my wife. हाँ, तीसरा मेरे बच्चों को भी मैं प्यार करता हूँ करके Thirdly, कहता I है। love my children. हाँ, ये ऐसे प्यार की वजह से वो उसके लिए आत्मिक रीति से सेवा करने के लिए नहीं है, तो अपना जिंदगी भर मुफ्त में सेवा करने के लिए वो चाहता है। For the sake of that love, he is willing to serve his master with love all the days of his life. हाँ, वो पूरा मुफ्त में सेवा करने के लिए तैयार हो गया। He is willing to serve him freely. हाँ, वो कुछ लिया हुआ अनुभव के लिए नहीं है। Not for something that he has received from the master. इस सुबह के वक्त हम हमारा जिंदगी को थोड़ा फर्क देखना बहुत जरूरत है। This morning we need to examine our own lives. अब वो हम परमेश्वर का हजूरी में आते हैं, We come to the presence of God. वो परमेश्वर का हजूरी में खुशी भी मनाते हैं, We rejoice in the presence of God. परमेश्वर का आशीष को प्राप्त करते हैं, We receive the blessings from the Lord. वो परमेश्वर के लिए सेवा में मदद करने वाले होकर बदल जाते हैं। And we are seen as group of people who help God in his service. नहीं है तो उसका दास होकर बदल जाते हैं। Or we turn into his servants. लेकिन इस सुबह का वक्त हम कैसे अनुभव में दास बन गया। But in this morning, let us see what kind of servants are we. हाँ, वो हम क्या आश्चर्य रीति से दास है, नहीं है तो आत्मिक रीति से दास है। Are we serving him in a literal way or in a spiritual way? वो नाम के लिए हम पाया हुआ आशीष के लिए हम कुछ बदले में सेवा करते हैं, तो हम आश्चर्य रीति से सेवा करने वाले लोग हैं। If we serve God for name's sake or for the blessings that we have received from the Lord, this shows that we are serving him in a literal way. वो ऐसे सेवा करने वालों का स्थिति कैसा रहेगा? What will be the state of such people who serve God in this way? ये व्यक्ति सिर्फ आश्चर्य रीति से सेवा करने वाला है, तो If this person only serves his master in a literal way, वो क्या सोचेगा? what will he think? वो 6 साल कब खत्म होएगा, मैं आजाद होकर वापस जाऊं। When the 6 years will come to an end so that I can go back freely. हाँ, वो इन दिन में वो सिर्फ दिहाड़ी के लिए काम करने वालों के बारे में हम देख सकते हैं। We see about people who work for wages. हाँ, वो क्या सोचेगा? What will he think? शाम को कब होएगा, मेरे को दिहाड़ी कब मिलेगा? When will the evening come so that I can receive my wages? वो इन दिन में हम वो ये अनुभव के साथ हम जाते हैं, तो If we are also seen in this experience, शायद शाम को दिहाड़ी मिलने के माने हमें कुछ आशीष मिल गया होगा। maybe we may have received some blessings as a servant receives wages in the evening. लेकिन वो अनुभव के साथ जाएंगे तो हम स्वर्ग के लिए लायक होकर बदल नहीं पाएंगे। But if we go back with this experience, we cannot be made worthy for heaven. आत्मिक रीति से सेवा करने वालों के लिए ही ये आशीष रखा हुआ है। This blessing is kept only for those who serve him in a spiritual sense. वो हमें छुड़ाने के लिए आया हुआ परमेश्वर हमारे लिए एक जगह तैयार करके भी रखा है। God who has come to deliver us, he has prepared a place for us. हाँ, वो बहुत बड़ा लंबा सफर करके जाके सब कुछ तैयार करके रखा है। He has gone for a long journey and he's prepared that place for us. हाँ, इस सुबह के वक्त परमेश्वर हमें वो स्वर्ग को हमें देने के लिए चाहता है। This morning God desires to give that heaven to us. ऐसा तो हम आत्मिक रीति से सेवा करने वाले सेवक होकर दास होकर बदलना बहुत जरूरत है। If so, it is needed we should serve him in a spiritual sense. हाँ, वो ऐसा तो आत्मिक रीति से सेवा करने वाला क्या करेगा? What will a person who serves him spiritually do? हाँ, वो यहाँ पे हम 3 बातों को हम देख सकते हैं। Here we can see about 3 things. हाँ, वो जब पहले 5वां अध्याय आयत में निर्गमन का किताब 21वां अध्याय
5वां आयतम बढ़ के देखने में When we read Exodus 21:5, वो पहले वो कहता मैं मेरा स्वामी को प्यार करता हूँ करके। first he says, I love my master. वो इससे सुबह के वक्त हम आत्मिक तौर से सेवा करने वाले हैं तो कैसे रहेंगे? If we are the ones who serve him in a spiritual sense, how will be? हाँ वो पहले स्वामी को प्यार करने वाले लोग हैं। They are the people who love their master. वो पहले वो जो आश्चर्य रीति से सेवा करने वाला दास स्वामी को प्यार करने वाला नहीं है। A servant who served his master in a literal sense is not the one who loves his master. वो सिर्फ दिहाड़ी के लिए काम करने वाला He is the person who is working just for his wages. नहीं है तो कुछ उसी से लिया होगा वो आशीष के लिए काम करने वाला Or व्यक्ति है। he is a person who is working for his master just for something which he has received from him. लेकिन ये व्यक्ति स्वामी को प्यार करने वाला व्यक्ति है। But here it's the person who loves his master. परमेश्वर का प्यार करने वाला है तो स्वामी को प्यार करने वाला तो कैसे रहेगा? If we love God or we love our master, how will be? वो इन दिन में कई लोग कहते हैं हम भी परमेश्वर को प्यार करने वाले हैं। Many people make this statement saying we love God. वो हमेशा कहते रहते हैं हम तो प्यार परमेश्वर को प्यार करते हैं। They always say that we love God. हाँ वो परमेश्वर को प्यार करते हैं तो करके कहते हैं लेकिन कैसा है करके इसको बारे में समझ रहे नहीं है। They say that they love God, but they don't understand their own state. हाँ वो परमेश्वर का प्यार क्या है करके वो लोग समझा नहीं है। They have not yet understood what the love of God हाँ is. वो परमेश्वर का प्यार क्या है करके हम यूना का पत्री में हम देखने में When we come to Epistle of John, हाँ वो पहला यूना 5वां अध्याय 3रा आयतम पढ़ने में when we read 1 John chapter 5 verse 3, परमेश्वर का प्यार यही है कि हम परमेश्वर का सारे व्यवस्था के अनुसार चले। for this is the love of God that we keep all his commandments. पढ़े For this is the love of God, that we keep his commandments, and his commandments are not grievous. पहला यूना 5वां अध्याय 4th आयत सॉरी और 35 परमेश्वर का प्रेम ये है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं। वो यहाँ पे हम देखते हैं परमेश्वर का व्यवस्था को मानने वाले व्यवस्था के अनुसार चलने वाले। Here we see the love of God is to obey his commandments and to walk according to his commandments. वो इस सुबह का वक्त हम परमेश्वर का स्वामी को प्यार करने वाले हैं तो This morning, if we are the ones who love our master, वो हम परमेश्वर का व्यवस्था के अनुसार चलने वाले हैं। then we'll be those who walk according to his commandments. ये इस्राएल लोगों का दिया हुआ व्यवस्था है, दुनिया में किसी का भी दिया नहीं गया है। This law was given to the children of Israel and not to anyone else. हाँ इस सुबह के वक्त हमें दिया हुआ व्यवस्था मामूली व्यवस्था नहीं है। The law which is given to us is not an ordinary one. वो परमेश्वर हमें दिया हुआ व्यवस्था एक बहुमूल्य व्यवस्था हमें दिया है। The law which God has given us is a very precious one. हाँ वो हम पवित्र शास्त्र के अनुसार हम देखने में हमें दिया हुआ व्यवस्था कई प्रकार का अनुभव हम देख सकते हैं। When we see in the holy scriptures, the law given to us is a holy law. लेकिन दिया हुआ व्यवस्था कठिन व्यवस्था नहीं है, एक बहुत हल्का अनुभव में दिखाई देने वाला व्यवस्था But है। his commandments are not grievous. इस सुबह के वक्त परमेश्वर हमें अच्छा व्यवस्था हमें दिया हुआ है। This morning God has given us good laws. हाँ वो ये दिया हुआ व्यवस्था के अनुसार हम चलना बहुत जरूरत है। We need to walk according to the commandments that God has given us. हाँ इस सुबह के वक्त हम परमेश्वर का व्यवस्था के अनुसार चलते हैं तो If we walk according to his commandments, हम पाया हुआ आत्मिक अनुभव को नष्ट नहीं करेंगे। we will not be the losers of the spiritual experience that we have received from the Lord. तभी हम परमेश्वर को प्यार करने वाला स्वामी को प्यार करने वाला होकर बदल सकते हैं। If so, we can be changed as people who love the master. वो मन फिर आया, He repented. वो बपटिस्म लिया, He took baptism. वो पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया He received the Holy Spirit और इलाही शिफा का जिंदगी में खड़ा रहा। and stood for divine healing. वो इन दिन में और भी कई बातों को कहेंगे तो लोग सोचते ये तो पुराना जमाना का अनुभव है। If we say about all these things, people will think that they are old type of people. हम तो मॉडर्न वर्ल्ड में हैं, इसलिए हम ये व्यवस्था का अनुसार चल नहीं सकता है। But we are in the modern world and we cannot walk according to all these laws. हाँ वो दुनिया कैसे चलता वैसे हम भी चलना पड़ता है। We need to walk according to the fashions of the world. हाँ वो दुनिया का व्यवस्था में नहीं आते, दुनिया का स्थिति में चलने वाले लोग हैं। They are the people who walk according to the course of the world. परमेश्वर का व्यवस्था को भूल गया है। They have forgotten the laws of God. ऐसा तो हम आत्मिक तौर से एक
दास होकर बदल नहीं सकता। If so, we cannot turn into a spiritual servant. हाँ, दूसरा स्थिति हम कहना है तो Secondly, अभी ये स्वामी का अनुभव और भी हम कई बातों को देख सकते हैं। we can see many other things of this master. हाँ, वो लेकिन हम संक्षिप्त में मैं इसको बोल के जा रहा हूँ। I will try to say in brief. हाँ, वो दूसरा अनुभव हम देखने में When we see about the second experience, वो कहता मेरा पत्नी को मैं प्यार करता हूँ। he says, I love my wife. हाँ, वो हम उल्पत्ति का किताब में नहीं है तो एसेकिएल का किताब में और भी कई जगह पे हम देखेंगे तो पत्नी का अनुभव कैसा अनुभव है। When we come to book of Genesis or the book of Ezekiel, we can see about the experience of wife. हाँ, वो पत्नी का अनुभव एक ही लफ्ज़ में कहना तो आंख का प्यार है। This wife speaks of वो lust of eyes. नहीं पढ़ेंगे पढ़े एसेकिएल 24 अध्याय 16 और 18वीं आयत। Ezekiel chapter 24 verses 16 and 18. Son of man, behold, I take away from thee the desire of thine eyes with a stroke, yet neither shall thou mourn nor weep, neither shall thy tears run down. So I spake unto the people in the morning, and at even my wife died, and I did in the morning as I was commanded. हे मनुष्य की संतान देख, हे मनुष्य की संतान देख, मैं तेरी आंखों की प्रिय को मारकर तेरे पास ले लेने पर हूँ, पर तू ना रोना पीटना और ना आंसू बहाना। तब मैं सवेरे लोगों से बोला और सांझ को तेरी स्त्री मर गई और बिहान को मैंने आज्ञा के अनुसार किया। यहाँ पे एसेकिएल नबी के द्वारा हम देखने में क्या देखते हैं? What we see here mentioned by prophet Ezekiel, हाँ, वो आंख का प्यारी है। she was the desire of his eyes. हाँ, वो आंख का प्यारी को मैं उठा लूंगा। I will take away the desire of thine eyes. हाँ, वो इन दिन में आंख का प्यारी का अनुभव ही कई लोगों का पीछे पड़ा रहता है। In these days, we can see the desire of the eyes following many people. हाँ, वो इन दिन में आंख का प्यार का अनुभव नहीं है तो आंख का प्यारी ये लोगों का पत्नी होकर बदल जाती है। The desire of their eyes become their wife. हाँ, वो इन दिन में दुनिया का लालसा अभिलाषा का पीछे जाते हैं। They go after the lust and the pleasures of the world. हाँ, वो दूसरा ऐसे जा रहा मैं भी वैसे जाना है करके उसी का मुताबिक जाते हैं। And they think others are going and I should follow them. हाँ, वो ऐसे करता वैसे मैं भी करना है करके। As they are doing, I should also do. लेकिन वो अनुभव को परमेश्वर नहीं चाहता है। But God is not desiring for such an experience. हाँ, लेकिन पत्नी का अनुभव हम प्रकाशित वाक्य में हम पढ़ के देखने में When we read about the experience of wife in book of Revelation, हाँ, वो 19वां अध्याय 7वीं आयत हम पढ़ने में when we read from chapter 19 verse 7, नहीं है तो 21वां अध्याय 9वीं आयत हम पढ़ के देखेंगे तो or when we read 21:9, हाँ, वो वहाँ पे पत्नी का अनुभव कुछ अलग अनुभव हम देख सकते हैं। we see a different experience of a wife. वो पत्नी का अनुभव कहना तो दुल्हन का अनुभव है। This experience of a wife is that of a bride. हाँ, वो मेमने का दुल्हन होकर बदला हुआ लोगों का अनुभव है। It speaks of the experience of being changed as the bride of the Lamb. नहीं है तो दूसरा लफ्ज़ में कहना तो मेमने का पत्नी अपने आप को तैयार किया करके हम देखते हैं। Or in other words, we see how the bride of the Lamb, the wife of the Lamb, has prepared herself. हाँ, वो प्रकाशित वाक्य लिखने वाला कहने के माने हम देखने में वो परमेश्वर का आगमन के लिए तैयार करने का एक अनुभव हम देख सकते हैं। As the writer writes this in the book of Revelation, we can compare it as the preparation for the coming of the Lord. नहीं है तो दुल्हन होकर बदलने का एक अनुभव है। Or the experience to be changed as a bride. कई लोगों का अनुभव दुल्हन होकर बदलने का अनुभव नहीं है। Many people do not have this experience of being changed as a bride. वो सिर्फ सहेली होकर उनका साथ जाने वाले लोग हैं। They are just willing to be their friends and follow them. हाँ, वो एक दुल्हन होकर बदलने का अनुभव में जाने का नहीं चाहते हैं। But they are not willing to be as a bride. वो लोग वो जेवनार में खुशी मनाने वाले हैं। They are those who rejoice in the feast. हाँ, लेकिन वो लोगों का अनुभव पत्नी का अनुभव नहीं है। But their experience is not that of a wife. नहीं है तो स्वर्ग में जाने का तैयारी के साथ जाने का अनुभव नहीं है। Or it is not of an experience to prepare themselves for the heaven. ये दुनिया में सब कुछ वो लोगों का चाहिए।
they need everything in this world. हाँ, वो दुनिया का अनुभव में सारे आशीष के साथ जाना करके वो ही चाहते हैं। They are willing to receive all the blessings in this world, वो परमेश्वर के बारे में एक इच्छा नहीं है, but they have no desire for God, नहीं है तो परमेश्वर का दुल्हन होकर बदलने का एक इच्छा नहीं है। or they don't have a desire to be the bride of Christ. वो कैसे भी हो दुनिया का बातों को हासिल करना है। Somehow they are willing to receive the blessings of this world, हाँ, वो वही काफी है करके चाहते हैं। and they say it is enough for me. वहाँ वो लोग अपना पत्नी को प्यार करने वाले लोग नहीं They है। are not those who love their wives. हाँ, वो पत्नी को प्यार करने वाला है तो But if a person loves his wife, हाँ, वो जरूर परमेश्वर का आगमन के लिए तैयार होने का एक अनुभव के साथ जाएगा। surely he shall be seen in an experience where he can prepare himself for the coming of the Lord. हाँ, वो कैसे भी हो मैं उसका दुल्हन होकर बदलना है करके उसके लिए तैयारी करेगा। He will prepare himself to become the bride of Christ. तीसरा हम देखने में Thirdly, when we see, वो आत्मिक तौर से एक दास बन गया तो if he is a spiritual servant, हाँ, वो क्या करता है? what will he do? हाँ, वो अपना बच्चों को भी प्यार करता है। He will love his children. हाँ, वो बच्चों को प्यार करने वाले लोग हैं। They are the people who love their children. आजकल कई माँ बाप अपने बच्चों को प्यार करते हैं। Nowadays, many parents, they love their own children, जो मांगते हैं लेके दे देगा, and they will give whatever they ask for. लेकिन वो लोग नहीं जानते ये अंत में बच्चे का जिंदगी को खराब करेगा करके नहीं जानते। But they are unaware of the fact that these things will spoil the children's life. वो है तो 1-2 फुट का हाइट में होगा, लाडला बच्चा होगा। Maybe their loving child will be a height of 2 feet. हाँ, वो 1 फुट का लंबाई में एक बड़ा मोबाइल भी लेके हाथ में पकड़ा देगा। But they will give over a mobile of 1 feet long in his hand. हाँ, लेकिन इसका अंदर जितना कचरा भरा हुआ वो नहीं जानते, वो हाथ में पकड़ा दिया ये तो मेरा लाडला बच्चा है। They say he is my loving child, and they will give that mobile in his hand, not knowing what are the things seen inside that. वो सारे वो नकली अनुभव को हाथ में पकड़ाने वाले लोग हैं। They are giving something which is not true in their hands. हाँ, वो असली बातों को ये लोगों के अंदर है नहीं। They have nothing which is called true in their life. हाँ, वो नकली अनुभव ये बच्चों का हाथ में दे दिया, They are giving these false things in the hands of their children, क्योंकि वो जो मांगते हैं वो हाथ में पकड़ा दिया। because they have just handed over the things which the children had asked for. वो अंत में क्या होएगा? And finally, what happens वो आजकल का बच्चों का स्थिति देखना है। when we see the state of nowadays children? सलून में जाके बैठेंगे तो लड़का आने के वक्त एक बड़ा मोबाइल के साथ आएगा। If they sit in a saloon, when the boy will come, he will come with a big mobile. फटाफट नेट से कुछ हेयर स्टाइल निकालेगा। He will find out some hairstyles from the net. हाँ, वो भाई यह देख लो ऐसे ही काटना है, You should see and cut my hairs in the same manner. मैं वैसे ही बदलना चाहता हूँ। I want to become like him only. हाँ, लेकिन ये प्यार परमेश्वर नहीं चाहता है। God does not desire such a kind of love. हाँ, वो हमारा बच्चा लाडला बच्चा सच बात है। It is true that our child is a loving child for us. हाँ, वो कभी अपना बच्चा सोने का बच्चा है। It is said that even a crow, for him his own children are like gold. हाँ, लेकिन वो बच्चे का हम प्यार करते हैं तो कैसे रहेगा? If we love those children, how will we deal with them? हम दुनिया का तौर से प्यार करने वाले लोग नहीं हैं। We are not those who love them in a worldly way. यहाँ पे हम देखते हैं वो दास अपने बच्चों को भी प्यार करने वाला है। Here we see this servant, he loves his children. हाँ, वो बच्चों को प्यार करने वाला है तो कैसा है? How he will love his children? हाँ, वो बच्चों का अनुभव कैसा अनुभव है? What is the state of such children? हाँ, वो जबूर लिखने वाला क्या कहता है? What does the psalmist say? वो 127 का 3 आयत से हम पढ़ के देखने में, When we read Psalms 127 verse 3, हाँ, वो बच्चों का अनुभव कैसा अनुभव है? how is the state of such children? वो बच्चे परमेश्वर को ओर से दिया हुआ मिरास है करके कहता है। Such children are an heritage given by the Lord. हाँ, वो परमेश्वर को ओर से दिया हुआ मिरास है। They are an heritage of the Lord. ये परमेश्वर का प्यार कर स्वामी का प्यार करने वाला, अपना पत्नी का प्यार करने वाला और अपने बच्चों को प्यार करने वाला है। This person, if he loves his master, his wife and his children, हाँ, वो परमेश्वर का द्वारा दिया हुआ मिरास को प्यार करने वाला होगा। he will be a person who loves the heritage of the Lord. वो पुराना नियम में इस्राएली लोगों का परमेश्वर बुलाया,
In the Old Testament, God called the children of Israel, वायदा दिया, gave them the promises, वो दूध और मधु बहने वाला देश उनको एक मीरास होकर दूंगा करके वायदा दिया है। gave them a promise to give them a land flowing with milk and honey as their heritage. लेकिन वो लोगों का वो मीरास के बारे में कुछ अच्छा अनुभव आया नहीं है। They could not know any good experience of that heritage. हाँ, इसलिए तो वो लोग वो मीरास के बारे में अच्छा अनुभव नहीं आया, इसलिए वो लोग वो मीरास को खोना पड़ गया। Because they did not know any good experience of that heritage, they had to lose it. हाँ, वो ऐसा है, इन दिन में हम भी कई बार परमेश्वर दिया वो मीरास को हम भूल जाते हैं। In these days, we also forget the heritage that we have received from the वो Lord. परमेश्वर हमें दिया हुआ मीरास को हम तुच्छ जान लेते हैं। We despise the inheritance that we have received from the Lord. हाँ, नहीं है तो परमेश्वर हमें दिया हुआ मीरास के बारे में कोई इसका मूल्य को समझ नहीं पाते। Or we are not able to value the inheritance that Lord has given us. 6 दिन में सृष्टि किया हुआ ये दुनिया का सुंदरता को देखने के लिए जाते हैं। And we try to go after the beauty of this world which has been created within 6 days. अभी लगभग 2000 साल का ऊपर हो गया, अभी तक स्वर्ग हमारे लिए बनते जा रहा है। Almost 2000 years have passed and still heaven is being prepared for us. परमेश्वर 6 दिन में इतना सुंदर दुनिया को सृष्टि किया तो If God could create this beautiful world in 6 days, वो 2000 सालों से बनते आ रहा हुआ वो स्वर्ग कितना चमक रहा होगा। if so, the heaven which is being built up for the past 2000 years, how glorious it will be. ऐसा तो हमारे लिए रखा हुआ मीरास ये दुनिया का मीरास नहीं है। So the inheritance that is kept for us is not of this world. हाँ, वो ये दुनिया का मीरास के पीछे दौड़ने वाले कई लोग हैं। Many people, they run after the heritage of the world. हाँ, वो दुनिया का कई धन दौलत के पीछे दौड़ने वाले लोग हैं। Many people, they run after the riches and treasure of the world. लेकिन हमारे लिए धन कहाँ इकट्ठा करके रखा है? But where is the treasure stored up for us? हाँ, क्या स्वर्ग में हमारे लिए धन इकट्ठा करके रखा? Have we treasured up for us stores in heaven? हाँ, वो धन मामूली धन नहीं है। That treasure is not an ordinary one. वो परमेश्वर हमें दिया हुआ मीरास मामूली मीरास नहीं The है। inheritance that Lord has prepared for us is not an ordinary one. बहुत बहुमूल्य चीज है। It's a very valuable one. वो उसको बारे में हम समझेंगे तो If we understand about that, सब कुछ छोड़ के उसका पीछे दौड़ते जाएंगे। we will leave all and follow Him. नहीं है तो स्वर्ग राज्य एक व्यापारी का मानिंदा है, वो अच्छा मोती उसका नजर में पड़ गया, वो जाके अपना सब कुछ बेच के वो खेत को मोल लिया करके हम देखते हैं। We see kingdom of heaven is like a merchant who saw a pearl of good price and he sold all that he had and he bought it. हाँ, वैसे हम स्वर्ग हमारे लिए रखा हुआ वो मीरास को प्यार करने वाले हैं तो Even so, if we love the heritage in heaven which God has kept for us, जैसे संत पौलुस कहने के मानिंद में सब कुछ कूड़ा होकर समझ के पीछे छोड़ दिया। as Saint Paul says that I leave all things behind me, counting them as dung and loss. हाँ, वो पूरा कूड़ा समझ के छोड़ के हम वो मीरास को पाने के लिए दौड़ेंगे। Counting them as dung and loss, we will run forward to receive that inheritance. हाँ, वो ऐसा तो वो मीरास का और दौड़ने वाले हैं तो If we are those who run after that inheritance, हाँ, वो दास होकर आत्मिक तौर से एक दास होकर बदल सकता है। we can turn into a spiritual servant. वो अभी वो दास का आत्मा ही वो स्वामी नहीं है तो वो व्यक्ति दूर देश में जाने के वक्त अपने संपत्ति को देख के गया। And to such a servant, this master who went to a far country, he entrusted his goods in his hands. हाँ, लेकिन अगला आयत में हम पढ़ के लूका का सुसमाचार मत्ती का सुसमाचार 25वां अध्याय 15वीं आयत में हम पढ़ के देखने में But when we come to the next verse, that is Matthew 25 verse 15, हाँ, वो दिया हुआ संपत्ति क्या है करके हम देख सकते हैं। we see about the goods that he gave to them. 3 ही बातों में वहाँ पे हम देख सकते हैं। We see about 3 things there. दासों को बुलाया, He called his servants. उनका योग्यता के अनुसार उनका हाथ में कुछ तालंत हाथ में पकड़ा के दे According to their several ability, some talents will be given in the hands. हाँ, वो कुछ लोगों को 5 तालंत दिया। To some he gave 5 talents. हाँ, वो कुछ लोगों को ये दूसरा व्यक्ति को 2 तालंत दिया। To another he gave 2 talents. हाँ, तीसरा व्यक्ति को 1 तालंत दिया। And to the third person he gave 1 talent. ऐसा तो स्वामी का सही आत्मिक के अनुभव में चलने वाले दास का हाथ में
तीन प्रकार का अनुभव हाथ में दे दिया। So those who serve him, serve the master in a right way. He has delivered three kinds of goods in their hands. किसके लिए? For what? ये पूरा हम पढ़ के देखेंगे तो As we read the whole chapter, वो नीचे हम पढ़ के नीचे का आयतों को हम पढ़ के देखेंगे तो as we read the following verses, वो स्वर्ग में जाने के लिए नहीं, तो स्वर्ग के लायक होने के लिए ये लोगों का हाथ में ये तीन प्रकार का अनुभव दिया करके हम देख सकते हैं। these three things had been given in their hands, so which could make them worthy to go into heaven. वो स्वर्ग जाने के लिए परमेश्वर हमारा हाथ में तीन प्रकार का अनुभव दे दिया। God has given three kinds of things in our hands so that we can inherit heaven. वो पहले हम देखा वो स्वामी यीशु मसीह है। First we saw this master is Lord Jesus. वो लूका का सुसमाचार में हम पढ़ के देखेंगे तो वो अच्छा सामरी है करके भी हम देख सकते हैं। In Luke's gospel we can see that he is a good Samaritan. लूका का सुसमाचार 10वें अध्याय 33वें आयत में हम देख सकते हैं। We can read about that in Luke 10:33. वो सफर करके आया वो व्यक्ति वो अच्छा सामरी है। The person who journeyed and came was a good Samaritan. वो व्यक्ति दूर देश में जाने के पहले Before he went to that far country, वो अपने धन को संपत्ति को अपने दासों का हाथ में दे दिया। he gave his treasures or his goods in the hands of his servants. अभी सेवा करने वाला कौन है करके हम देखा है। And now we saw who are those who are serving God. खास तौर से कहना है तो हम आत्मिक सेवक होकर बदलना करके हम पहले ध्यान किया है। Especially we saw how we need to serve him in a spiritual sense. दूसरा हम देखने में Secondly, when we see ये दास का हाथ में दिया हुआ अनुभव तीन प्रकार का अनुभव है। these experience given to the servants are three kinds of experience. ये अनुभव को हम कई प्रकार का रीति से इसके बारे में हम ध्यान कर सकते हैं। We can meditate about these in different ways. वो पहले 5 हम यहाँ पे एक ही अनुभव हम ध्यान करने जा रहे हैं। First of all, we are going to see only about one thing, that is 5 talents. नहीं तो ये तीनों का एक अनुभव में हम ध्यान करने जा रहे हैं। Or we are going to see about these 3 experience in one way. वो पहले 5 तालंत एक व्यक्ति का हाथ में दे दिया। First, a person was being given 5 talents. वो ये 5 तालंत का अनुभव क्या अनुभव है? What is the experience of 5 talents? वो ये 5 अनुभव का रख के वो क्या करना है करके हम जानते हैं। We know what he should do, keeping these 5 things with him. वो एफिसियों का पत्री 4 अध्याय 11 और 12वें आयत हम पढ़ के देखने में When we come to book of Ephesians chapter 4 verses 11 and 12, वो 5 प्रकार का सेवा सिद्धता के लिए, संतों का सिद्धता के लिए दिया हुआ करके हम देखते हैं। we see these 5 offices were being given for the perfecting of the saints. ऐसा तो आत्मिक दास का हाथ में ही सिद्ध होने के लिए और भी सही अनुभव में बदलकर स्वर्ग के लिए लायक होने के लिए दिया हुआ अनुभव है। If so, these are the experience which have been given to spiritual saints so that they can become perfect for heaven. वो 5 प्रकार का आत्मिक अनुभव इनका हाथ में दे रखा है। 5 kind of spiritual experience they have been given. इन दिन में कई लोगों का यह अनुभव दिया हुआ नहीं है। In these days, many people don't have this experience. वो लोग सारे आश्चर्यक रीति से दास होकर बदला हुआ लोग हैं। They are those who serve God in a literal way. वो लोग संत होकर बदला नहीं है। They are not being turned as saints. नहीं है तो आत्मिक तौर से सेवा दास होकर बदला हुआ लोग नहीं है। Or they are not those who are serving God in a spiritual sense. वो एफिसियों का पत्री 4वां अध्याय 11वें आयत हम पढ़ के देखने में When we read Ephesians chapter 4 verse 11, वहाँ पे 5 प्रकार का सेवा के बारे में हम देख सकते हैं। we read about 5 kinds of offices here. वो कुछ लोगों को प्रेरित होकर दिया है। To some he gave apostles. नहीं है तो प्रेरितों का सेवा उनका हाथ में दिया हुआ सेवा है। Or the apostolic ministry has been given in the hands. दूसरा हम देखने में नबियों को द्वारा दिया हुआ सेवा है। Secondly, the ministry through prophets. वो तीसरा सुसमाचार प्रचार करने वालों का द्वारा दिया हुआ सेवा है। And thirdly, the ministry through the evangelists. चौथा रखवालों का हाथ में दिया हुआ सेवा है। Fourthly, the ministry given in the hands of pastors. वो अंत में प्रचारक का हाथ में दिया हुआ सेवा है। And finally, the ministry given in the hands of teachers. ऐसा तो 5 प्रकार का अलग अलग अनुभव हमारा हाथ में दे रखा है। 5 different kinds of experience have been given in our hands. ये सब कुछ
संतों का सिद्धता के लिए दिया हुआ करके अगला आयत में हम देख सकते हैं। In the following verse, we can see these all had been given for the perfecting of the saints. ऐसा तो पहले दिया हुआ प्रेरितों का सेवा कौन सा सेवा है? If so, what is the ministry first of all given to the apostles? वो अब इसका अनुभव में हम कई बातों को ध्यान कर सकते हैं। In this we can see many experiences. वो इब्रानियों का पत्री 3 अध्याय पहले आयत हम पढ़ने में When we come to Hebrews chapter 3 verse 1, वो वहां पे यीशु मसीह के बारे में कहने के वक्त वो प्रेरित है करके देखते हैं। here it is said about Jesus that he is an apostle. वो प्रेरितों का अनुभव कई प्रकार का अनुभव है। Apostolic experience are different experiences. वो प्रेरितों का अनुभव मामूली अनुभव नहीं है। The experience of apostle is not an ordinary one. यहाँ पे यीशु मसीह के द्वारा दिया हुआ एक सेवा के बारे में हम देखते हैं। Here we see about the ministry given by Lord Jesus. नहीं या तो यीशु मसीह के द्वारा हमारे जिंदगी में आया हुआ कुछ अनुभव बदलने के लिए आया हुआ अनुभव हम देखते हैं। Or some of the experience which we have received of the Lord so that we can transform in our lives. ये प्रेरितों का सेवा के बारे में हम बहुत बातों को हम ध्यान कर सकते We हैं। can see about many things about the apostolic ministries. वो प्रेरित कहना तो हम एक ही लफ्ज में कहने में क्या कहेंगे? Apostle, to say in a nutshell, we can say वो भेजा हुआ एक व्यक्ति है। he is a person who is being sent. वो ऐसा तो यीशु मसीह हमारे लिए भेजा हुआ व्यक्ति है। Jesus was being sent for us. वो स्वर्गीय परमेश्वर होने पर भी इंसान का रूप में इस धरती पे हमारे लिए भेजा हुआ अनुभव है। Though he was heavenly God, he was being sent on this earth for us. वो ऐसा तो भेजा हुआ अनुभव में रहने वाला के लिए भेजा हुआ अनुभव में हम रहते हैं तो If we are seen in an experience where we are being sent, वो अंत में हम स्वर्ग के लिए लायक होकर सिद्ध होकर बदल सकता है। finally we can become perfect for heaven. वो भेजा हुआ व्यक्ति का अनुभव क्या अनुभव है? What is the experience of a person who is being sent? हम यशाया की किताब 6वीं अध्याय में हम पढ़ के देखने में When we come to book of Isaiah chapter 6, वो यशाया का एक अच्छा अनुभव मिल रहा है। we can see a good experience in the life of Isaiah. वो यशाया का अनुभव में कौन मेरे लिए जाएगा करके कहने के वक्त When it was being said, who shall go for me? वो कहता मुझे भेज दे, मैं हाजिर हूँ करके कहता है। He says, here am I, you send me. ऐसा तो हमारा स्थिति कैसा स्थिति है? If so, what is our state? वो एक ही लफ्ज में कहना तो To say in one word, वो एक सेवा करने के लिए जाने का तैयार होके आया हुआ व्यक्ति है। this is the state of a person who has come being prepared to serve God. लेकिन वही अध्याय का पहले आयत से हम पढ़ के देखने में But when we read from verse 1 from the same chapter, वो वहाँ पे एक बहुत बड़ा सच्चाई को हम देख सकते हैं। a great truth has been expounded there. वो पहले पवित्र किया हुआ व्यक्ति है। He was a person who was holy. वो कहता मैं तो पहले परमेश्वर का पवित्रता के बारे में एक बहुत बड़ा दर्शन देखा करके कहता है। First of all, he had a great vision about the holiness of God. वो ऐसा तो एक दर्शन देखा हुआ व्यक्ति भी है। He was a person who saw the vision of वो God. अपने बारे में कहता मैं तो अशुद्ध ओंठ वाला इंसान है। About himself, he says, I am a man of unclean lips. वो अशुद्ध ओंठ वाले लोगों के बीच में वास करने वाला व्यक्ति हूँ। He was a person who dwells among those who are of unclean lips. लेकिन अंत में हम देखने में वो पवित्र किया हुआ व्यक्ति है। Finally, we see he became a sanctified person. ऐसा तो हमारा पास दिया हुआ पहला अनुभव कहना तो प्रेरितों का द्वारा मिलने वाला सेवा का अनुभव कहना है तो So the first experience that we received through the apostles, वो क्या अनुभव है? what is that experience? वो 5 तालंत में पहला तालंत के बारे में हम देखने में When we see about the first talent in the 5 talents, वो पवित्र किया हुआ एक अनुभव है। it is an experience of being sanctified. वो अपना बारे में एक दर्शन देख रहा है। He is seeing a vision about himself, वो परमेश्वर पवित्र है करके कहता है। and he says about the holiness of God. वो परमेश्वर का द्वारा पवित्र किया गया है। He was being sanctified by the Lord. ऐसा तो एक पवित्रता का अनुभव के साथ चलने वाला व्यक्ति है। So he was a person who was walking with the holiness of God. इसलिए वो भेजा गया। Therefore, he was being sent. ऐसा तो पहले हमारे पास आया हुआ अनुभव पवित्रता का एक अनुभव है। If so, the first experience that has come to us is an experience of holiness. वो ये प्रेरितों का द्वारा दिया हुआ सेवा है। That is the ministry being given by the apostles. दूसरा
सेवा के बारे में हम देखने में, when we see about the second ministry, हाँ वो नबियों के द्वारा दिया वो सेवा है। that is a ministry by prophets. हाँ नबियों का सेवा कहना है तो When we say about the ministry of prophets, हाँ वो परमेश्वर का मन को प्रकट करने वाला एक सेवा है। it is a ministry to reveal the mind of God, हाँ वो परमेश्वर का मन को इंसान का सामने प्रकट करने वाला, to reveal the mind of God before men. हाँ वो भविष्यवाणी का एक भविष्यविद्वा का एक सेवा कहना है तो A prophetical ministry means हाँ वो परमेश्वर का मन का हर एक बातों को दूसरों को प्रकट करना है। he will reveal the things of God's mind to others. हाँ वो ये अनुभव कौन कर सकता है? Who can do it? वो सारे व्यक्ति ये अनुभव को कर नहीं सकता है। All cannot do it, हाँ क्योंकि ये अनुभव हमारा जिंदगी में बहुत जरूरत है। because we need it in our life. ऐसा तो पहले हम परमेश्वर का मन को समझने वाला होकर बदलना बहुत First of जरूरत all, है। we need to know about the mind of God. हाँ वो पहला इंसान को हम कहेंगे तो If we say about the first man, हाँ वो आदम का अनुभव कैसा अनुभव है? how was the state of Adam? सिर्फ मिट्टी से बनाया, परमेश्वर का स्वरूप में बनाया, परमेश्वर का श्वास उनका नाक में फूका गया। He was being made by the dust of the earth and made in likeness of God, and God's own breath was breath in his nostrils. लेकिन वो व्यक्ति के बारे में हम उत्पत्ति की किताब में हम पढ़ के देखेंगे तो But about that man, when we read in the book of Genesis, परमेश्वर का मन को जांच लिया, समझ लिया अगर क्या कहते हैं, it is said he could know the mind of God. इसलिए तो वो हर एक जानवर का नाम रखा है। Therefore, he named every animal. हाँ वो क्या परमेश्वर सृष्टि की अपना सृष्टि का नाम रखने के लिए रख नहीं सकता? When God created, he could not he name all those creations? हाँ वो क्यों ये आदम का सामने लेके आना है? Why should he bring all those creatures before Adam? हाँ वो आदम का सामने लेके आने का कारण है परमेश्वर का मन को समझ के दूसरों को प्रकट करके देना है। He brought them before Adam so that he should know the mind of God and reveal it to others. हाँ वो जो नाम उन्होंने रखा आज तक वही नाम है। And the names which he gave till today, it is the same. हाँ वो ऐसा तो परमेश्वर का मन में जो नाम है वो आदम समझ लिया, प्रकट करके दे रहा है। So Adam could understand the names of those creatures according to the mind of God and he revealed it to men. ऐसा तो नबियों का सेवा का अनुभव कहना है तो So when we speak about the experience of prophetical ministry, हाँ वो परमेश्वर का मन को समझ के दूसरों का सामने प्रकट करने का एक अनुभव है। it is an experience of understanding the mind of God and revealing it to others. वो कब यह अनुभव होएगा? When we can receive this experience, ये परमेश्वर का साथ साथ चलने तक। this is as long as we walk with God. ये पहला इंसान परमेश्वर का साथ साथ चलने का अनुभव को नष्ट कर दिया। First man lost the experience of walking with God, हाँ वो अंत में उसका सारे अनुभव नष्ट हो गया। and finally he lost all his experiences. हाँ वो परमेश्वर का मन को समझ नहीं पाया। He could not understand the mind of God. वो परमेश्वर का साथ साथ चलने का कैसे अनुभव है? How is the experience of walking with God? वो कई लोग कई प्रकार का अनुभव में चलने के लिए चाहते हैं। Many people are willing to walk in various ways. हाँ वो कई अनुभव में चलने के लिए सीखा होगा। They would have learned to walk in various ways. हाँ वो लेकिन परमेश्वर का साथ साथ चलना है। But they should walk with God. हाँ लेवी व्यवस्था में परमेश्वर का साथ चलने का अनुभव के बारे में 18वें अध्याय से हम पढ़ के देख सकते हैं। When we read from Leviticus chapter 18 onwards, we can see about the experience of walking with God. हाँ वो परमेश्वर का साथ साथ चलने का अनुभव, Experience of walking with God. नहीं या तो पवित्र होने के लिए और भी पवित्र होने के लिए एक अनुभव है। Or the experience of becoming still more holy. नबी का अनुभव कहना तो परमेश्वर का साथ साथ चलने का अनुभव है। Prophet speaks of an experience of walking with God. हाँ वो कई लोगों का परमेश्वर का साथ चलने का अनुभव मालूम नहीं है। Many people, they are unaware of the experience of walking with God. वो कई प्रकार का दूसरा अन्य अनुभव में चलने वाले लोग हैं। They are those who walk in many other ways. हाँ लेकिन इस सुबह के वक्त हमें परमेश्वर चाहता परमेश्वर का साथ चलने वाला व्यक्ति होना। This morning God desires that we should be those who walk with God. तभी हम आत्मिक सेवक होकर बदल सकता है। Only then we can turn as spiritual servants. नहीं होएगा तो ये नबियों का सेवा हमारा जिंदगी में नहीं आएगा। If not so, we cannot have this prophetical ministry in our lives. तीसरा हम देखने में Thirdly, when we see सुसमाचार
प्रचार करने वालों का सेवा है। We see about the ministry of evangelists. हाँ, वो सुसमाचार प्रचार करने वालों का सेवा कहना है तो कैसे सेवा है? What is the ministry of an evangelist? हाँ, वो इसके बारे में कई प्रकार का अनुभव हम देख सकते हैं। We can see many experience about this. हाँ, वो सुसमाचार प्रचार करने वालों का पाँव का सुंदरता हम देख सकते हैं। We see about the beauty of feet of those who preach good tidings. हाँ, वो पहाड़ों के ऊपर खड़ा होने वाला सुसमाचार प्रचार करने वालों का पाँव का सुंदरता बहुत अच्छा अनुभव में देख सकते हैं। We see about the beauty of the feet of those who are on the mount to preach good tidings. हाँ, इन दिनों में कई लोग प्रचारक देख सकते हैं। In these days, we can see many preachers. हाँ, वो प्रचारक का अनुभव कैसा अनुभव है? What is the experience of such preachers? हाँ, वो सिर्फ अपना पेट के लिए सेवा करने वाला सेवा है। Some are those who serve only for the belly. हाँ, वो लेकिन हम वो लोगों का कुछ दोष नहीं लगा रहे। We are not finding we are not accusing them. हाँ, वो लेकिन वो लोगों का दिया हुआ अनुभव इतना ही है, वो लोगों का समझा हुआ अनुभव इतना ही है। But that is what they have understood. हाँ, वो लेकिन वो सेवा के बारे में हम और भी गहराई में देखेंगे तो But when we see about that ministry in a deeper sense, हाँ, वो परमेश्वर का सुसमाचार को प्रकट करने वालों का सेवा कहने में when we see about the ministry of evangelists, हाँ, वो कोलोसियों का पत्री में पहले अध्याय में हम कुछ बातों को देख सकते हैं। in Colossians chapter 1 we can see about some things there. हाँ, वो कोलोसियों का पत्री पहले अध्याय 5 और 6वीं आयत हम पढ़ के 6 और 7वीं आयत हम पढ़ के देखने में When we read Colossians chapter 1 verses 6 and 7, हाँ, वो लोगों का स्थिति कैसा स्थिति है? what is the state of such people? हाँ, वो 5वां आयत से हम पढ़ के देखने में इसमें कुछ गहरे अनुभव हम देख सकते हैं। When we read from verse 5 onwards, we can see some things about them. वो एक आशा के साथ चलने वाले, They are those who walk with hope. हाँ, दूसरा एक फलदायक अनुभव में चलने वाले, Secondly, they are seen in a fruitful state. हाँ, वो फल लेके आने वाले लोग हैं। They are those who bring forth fruits. हाँ, वो बहुत ज्यादा हमने मीटिंग चलाया नहीं है तो सुसमाचार प्रचार किया, बहुत लोग आया, यह अनुभव नहीं है। It is not that we conducted some meetings and many people came and heard the gospel, not so. हाँ, वो लोगों का अंदर आशा उत्पन्न होना है। A hope should be created in those people. पहले हमारा अंदर आशा होएगा तो दूसरों को हम दे सकता है। First, if we have hope in us, we can give it to others. हाँ, वो दूसरा वो अच्छा फलदायक एक अनुभव को लेके आने वाले। Secondly, they are those who bring forth good fruits. हाँ, वो सुसमाचार का द्वारा लोग फलदायक अनुभव में बदलना है। Through the gospel, people have to bring forth good fruits. हाँ, वो एक फलदायक अनुभव में बदलने के लिए आएगा नहीं आ तो वो सुसमाचार का सेवा वहाँ पे है नहीं। If we are not able to bring forth fruits, that shows it's not a ministry of an evangelist. नहीं आ तो वो सुसमाचार का द्वारा लोग स्वर्ग के लिए तैयार नहीं हो रहे तो वहाँ पे वो सेवा कोई फायदा नहीं है। Through the gospel being preached, if people are not being made ready for heaven, there is no use of that ministry. हाँ, इसलिए वो सेवा हमें स्वर्ग ले जाने के लिए जरूरत है। And therefore we need that ministry to take us to heaven. हाँ, चौथा सेवा के बारे में हम देखेंगे तो About the fourth ministry we see. हाँ, वो रखवाले का दिया हुआ सेवा है। We see about the ministry of pastors. हाँ, वो रखवाले का दिया हुआ सेवा कैसे सेवा है? What is the ministry of a pastor? हाँ, वो एक चरवाहे का हाथ में दिया हुआ सेवा है। It is a ministry being given to the hands of shepherd. हाँ, वो यिर्मयाह का किताब 3 अध्याय में हम पढ़ के देख सकते हैं। We can read about that in Jeremiah chapter 3. हाँ, वो एक चरवाहे का हाथ में दिया हुआ सेवा है। It is a ministry being handed over to the shepherd. हाँ, वो चरवाहे का सेवा कैसा सेवा है? What is the ministry of a shepherd? हाँ, वो दूसरों को उठाने वाला सेवा है। They are those who lift others. हाँ, वो यूना का सुसमाचार 3 अध्याय 16वीं आयत में हम पढ़ने में When we come to John 3:16, हाँ, परमेश्वर अपने एकलौते पुत्र को ये स्वर्ग को प्यार किया इसलिए अपने एकलौते पुत्र को भेजा करके हम देखते हैं। we see God so loved the world that he gave his only begotten son. हाँ, वो अब हमें प्यार करने की वजह से वो अपने एकलौते पुत्र को दे दिया। Because he loved us, he gave his only begotten son. पहला यूना 3 अध्याय 16वीं आयत हम पढ़ के देखने में And when we come to 1 John 3:16, हाँ, पत्र लिखने के वक्त यूना क्या कहता है? what does John writes in his epistle? परमेश्वर हमें प्यार किया, अपने एकलौते पुत्र को दे दिया। God has loved us and given his only begotten son to us. इसलिए हम दूसरों को प्यार
करना बहुत जरूरत है करके कहता है। So we ought to love others, नहीं तो दूसरों के लिए अपना जान कुर्बान करना बहुत जरूरत है। or we ought to lay down our lives for our brethren. वो इन दिन में दूसरों के लिए अपना प्राण कुर्बान करने का एक सेवा हमें बहुत जरूरत है। We need to have a ministry where we can lay our lives for others. वो ये रखवालों का सेवा के बारे में हम पवित्र शास्त्र में कई बातों को देख सकते हैं। About the ministry of the shepherd, we can see many things in the word of God. वो अंतिम दिन में हम एक चरवाहा का अनुभव में आना बहुत जरूरत है। In the last days, we need to come to an experience of a shepherd. वो अंत में हम देखने में पांचवा सेवा के बारे में हम देखेंगे तो When we see about the fifth or the final ministry, वो पांचवा सेवा कैसा सेवा है? what kind of ministry is that? वो वहाँ पे दिया हुआ सेवा वो प्रचार करने का एक सेवा है। It's the office of a teacher वो दूसरों को प्रचार करने का सेवा है। to preach to others, नहीं या तो कुछ लोगों का समझाने का एक सेवा है। or to explain or expound to others. वो कौन सा बात को हम समझाने जा रहे? What things are we going to explain? वो पहले हमारा पास ये अनुभव बहुत जरूरत है। First of all, we need to have this experience with us. तीमुथियुस का खत लिखने के वक्त संत पौलुस इस बात को सफाई से कहता है। Saint Paul, writing to Timothy, he expounds this truth. वो हम दूसरों को शिक्षा देते हैं नहीं या तो दूसरों को समझाते हैं तो We are those who charge others or those who explain to others. वो हमारा अंदर विश्वास चाहिए। First, we need a faith within us. दूसरा हमारा अंदर विश्वास योग्यता चाहिए। Secondly, we need to be faithful. इस सुबह के वक्त हमारा पास विश्वास भी चाहिए, विश्वास योग्यता भी चाहिए। This morning, we need to have faith and faithfulness. वो कई लोगों का अंदर विश्वास होगा Many people may have faith in them, लेकिन विश्वास योग्यता नहीं होएगा। but they are not faithful. वो हमारा जिंदगी का हर एक हिस्सा विश्वास योग्य अनुभव में होना बहुत जरूरत है। In every aspect of our life, we need to be faithful. इन दिन में ये 5 प्रकार का सेवा हमें बहुत जरूरत है। In these days, we need these 5 kinds of offices. वो आत्मिक सेवा करने के लिए अपने आप को स्वामी का हाथ में दिया हुआ वो दास का अनुभव कैसा अनुभव है? What is the experience of a servant who had been entrusted with these things? वो दास स्वामी को प्यार करता। Such a servant will love his master. वो दास अपने बीवी को प्यार करने वाला। He will love his wife. वो दास अपने बच्चों को प्यार करने वाला। And also he will love his children. इसलिए वो दास का कान को चौखट पे लेके जाके वो चुंबा से इसको छेद करना है करके निर्गमन का किताब में हम पढ़ा है। And we read from the book of Exodus chapter 20 how his ears were being pierced by an awl. वो 40वां अध्याय 6वीं आयत जबूर पढ़ने में When we come to Psalms 40 verse 6, वो जबूर लिखने वाला क्या कहता है? what does the psalmist say? मेरा स्वामी मेरा कान को खोल दिया करके कहता है। He says, my master has opened my ears. ऐसा तो वो हमारा कान खुला हुआ अनुभव में बहुत जरूरत है। Our ears should be in an open state. वो हमारा कान बंद अनुभव में रहेगा हम स्वर्ग जाने के लिए तैयार नहीं हो पाएंगे। If our ears are being closed, we cannot be made worthy for heaven. सब सुनेंगे दूसरा कान में छोड़ देंगे। We'll hear from one ear and we will just leave it from the other ear. इसलिए कान खुला हुआ अनुभव में होना दास का बहुत जरूरत है। A servant should have his ears open. ये आत्मिक दास है। Such servant is a spiritual servant. अभी वो दास का हाथ में 5 थोड़ा दिया है। Now 5 talent has been given in his hand. अभी हमारा समय खत्म होने जा रहा है। Now time is going to end. वो 5 प्रकार का सेवा के बारे में हम ध्यान किया है। We saw about the 5 kinds of offices. अगला 2 थोड़ा एक व्यक्ति के हाथ में दिया हुआ है। Next we see how 2 talents had been given to one person. वो इसके बारे में हम कई प्रकार का चर्चा कर सकते हैं। We can understand it in many ways. वो लेकिन हम दूसरा पत्रोस पहला अध्याय में हम बढ़ के देखने में When we come to 2 Peter chapter 1, वो तीसरा और चौथा आयत हम पढ़ने में verses 3 and 4, परमेश्वर हमारा हाथ में 2 प्रकार का अनुभव दे रखा है। God has given 2 kinds of experiences in a hand. तीसरा आयत में हम पढ़ के देखने में When we come to verse 3, वो स्वर्गीय सामर्थ हमें दिया करके वो कहता है। he says he has given us the divine power. वो उसका स्वर्गीय सामर्थ के द्वारा सब कुछ दिया हुआ है। Through his divine power he has given to us all things. वो स्वर्गीय सामर्थ के द्वारा परमेश्वर हमें बुलाया महिमा के लिए करके कहता है। And he says through his divine power he has called us for his glory. ऐसा तो दूसरा थोड़ा में पहला हिस्सा स्वर्गीय सामर्थ। And so from the 2 talent one speaks about the divine power. वो
पहला अनुभव हम एक ही लफ्ज में कहना है तो If we say that in one word, वो परमेश्वर का आत्मा में दिया हुआ, the Spirit of the Lord has been given to us. वो मिट्टी का शरीर में दिया हुआ एक बयाना है। It has been given as an inheritance in our earthen body. वो हमें दिया हुआ एक बहुत बड़ा बहुमूल्य चीज है। It has been a treasure given to us. उसके द्वारा अच्छा सामर्थ हमें मिलेगा। And through that we can receive a good power. वो आत्मा में हम मगन होते हैं तो हमारा अंदर वो सामर्थ जरूर आएगा। If we rejoice in the Spirit, we can receive this experience in us. हम पाया हुआ अभिषेक को बंद करके रखेंगे तो The power that we have received, if we keep it bound within us, वो कुछ काम नहीं होएगा। it cannot work. नहीं तो वो सामर्थ्य परमेश्वर हमारा अंदर रख के बंद करके रखने में कोई फायदा नहीं है। If we keep that Almighty God bound within us, there is no use of that. वो हमारा अंदर काम करना है, It should continue to work in us. तभी वो सामर्थ प्रकट होएगा। Only then His power can be manifested. दूसरा हम देखने में Secondly, when we see और स्वर्गीय स्वभाव को हमें दिया करके चौथी आयत में हम पढ़ सकते हैं। in verse 4, we see we have been made partakers of His divine nature. वो परमेश्वर हमें स्वर्गीय स्वभाव हमारा हाथ में दे दिया है। His divine natures have been given to us. वो इस स्वर्गीय स्वभाव कहाँ से आया रहा? From where do we receive these divine natures? वो पवित्र आत्मा के द्वारा ही है। It is through the Holy Spirit. खास तौर से एक ही लफ्ज में कहना तो ये दो थोड़ा पवित्र आत्मा का अनुभव है। Especially if we say in one word, these two talents are the experience of the Holy Spirit, नहीं है तो पवित्र आत्मा का दो अलग अलग अनुभव है। or the two aspects of the Holy Spirit. एक परमेश्वर का स्वर्गीय सामर्थ, One is the divine power of God, वो दूसरा स्वर्गीय स्वभाव, and secondly His divine natures. वो स्वर्गीय स्वभाव कैसे आएगा? How can we attain these divine natures? वो आत्मा हमारा अंदर काम करके When that Spirit works in us उसी का मानन बदलने के वक्त and transforms us like unto Himself. वो संत पौलुस कुरिन्थियों का खत लिखने के वक्त सफाई से कहता है। Saint Paul writing to Corinthians, he expounds it. वो आत्मा हमारा अंदर अंशंस करके उसी तेजस्वी स्वरूप में हमें बदलता है करके कहता है। This Spirit dwelling within us, He changes us into that same image from glory to glory. ऐसा तो वो सामर्थ हमें, वो अभिषेक हमें बहुत जरूरत है। So we are in need of that anointing. वो हमें क्या करेगा? What will it do within us? वो स्वर्गीय सामर्थ्य देता, He will give us His divine power, वो स्वर्गीय स्वभाव हमें देता, give us His divine natures, ताकि हम स्वर्ग के लिए लायक बन so that जाए। we become worthy for heaven. तीसरा व्यक्ति का ये की थोड़ा दिया हुआ, And the third person was being given only one talent, लेकिन वो लायक दास नहीं है। but he was not a worthy servant. वो दुष्ट दास है करके हम देख सकते हैं। We see about him that he was a wicked servant. वो दास का दिया हुआ वो तालंत कौन सी है? What was the talent given in his hand? वो लूका का सुसमाचार 10वां अध्याय में वो पहला यूहन्ना 3रा अध्याय में हम पढ़ के देखने में, When we come to 1 John chapter 3, नहीं तो पहला पत्रस पहला अध्याय में 13वीं आयत हम पढ़ के देखने में, or when we come to 1 Peter 1:13, वो हमें दिया हुआ वो थोड़ा परमेश्वर का द्वारा हमें मिलने वाली आशा है। this talent being given to us is the hope that we receive of the Lord. वो परमेश्वर अपना आशा हमारा अंदर रखा है। God has kept this hope in us. वो आशा हमारा अंदर अंत तक काम करना बहुत जरूरत है। This hope should work till the end of our life. कई लोग कई बार आशा के साथ परमेश्वर का आते हैं, लेकिन वो आशा को अंत तक संभाल के रखते नहीं है। Many people have great hopes in God, but they are not able to preserve it till the end of their lives. वो आशा कौन सा आशा है? What is that hope? वो परमेश्वर मेरे लिए जल्दी आ रहा है। That God is going to come soon for us. ये दास स्वामी जल्दी आएगा करके जानता है। This servant knew that his master will come back very soon. वो खोड़ा व्यक्ति जरूर आके मेरे को तंग करेगा करके इसलिए वो लेके जाके डर के मारे मिट्टी में छिपा दिया। He knew that this austere man was to come back and will trouble me, and with that fear, he took the talent and hid it in the mud. वो बहुत खोड़ा व्यक्ति है। He is an austere man. वो इसलिए वो लेके जाके मिट्टी में दबा दिया। Therefore, he hid that talent in the mud. वो इसके बारे में ये वो परमेश्वर आएगा करके वो उसका सही अनुभव आशा नहीं है। This was not the right hope that his master will come back. ऐसा तो इन दिन में वो आशा हमें बहुत जरूरत है। We need that hope in us. वो आशा होएगा तो वो महिमा का अनुभव पाने के लिए हम तैयार होएंगे। If we are able to receive that hope, we can be made worthy to receive his glory. नहीं होएगा तो वो आशा नहीं होएगा
रहेगा तो हम स्वर्ग के लिए लायक नहीं बन पाएंगे। or else we cannot be made worthy for heaven. हाँ, वो स्वामी जल्दी वापस आने वाला है। That master is going to come back very soon. वो ये अंतिम दिन में होने वाले अनुभव के बारे में यीशु मसीह कहता है। These are the last days experience which Jesus says. हाँ, वो इस सुबह के वक्त हमारा अंदर ये 3 अनुभव बहुत जरूरत है। This morning we need to have these 3 experiences in us. 5 प्रकार का सेवा चाहिए। We need 5 kinds of offices. हाँ, वो आत्मा का द्वारा 2 प्रकार का अनुभव हमें बहुत जरूरत है। And we need to have those 2 characters through the Spirit of God. तीसरा आशा हमें बहुत जरूरत है। Thirdly, we need to have the hope in us. हाँ, वो उसके लिए हमारा कान खुला हुआ अनुभव में चाहिए। For that we need to keep our ears open. हाँ, वो हमेशा परमेश्वर का वाणी सुनने का तैयार होना है। We should be always willing to hear the voice of God. बोल, तेरा दास सुन रहा है। You speak for your servant, hear it. हाँ, वो सुबह के वक्त परमेश्वर का आत्मा हमसे बातें कर रहा है। This morning the Spirit of God is speaking to us. वो हमारा कान को खोल देंगे तो परमेश्वर का स्वर्ग के लिए लायक होने के लिए, तैयार होने के लिए हम तैयार होने के लिए मदद करेगा। If we open our ears, it will make us worthy to be for heaven. हाँ, वो नहीं होएगा तो स्वर्ग के लिए लायक नहीं Or होएगा। else we cannot be made worthy for heaven. इसलिए हमारा आंख बंद करें। Therefore, let us close our eyes. एक आत्मिक दास होकर बदल के परमेश्वर का आगमन के दिन के लिए तैयार हो जाएं। Let us be turned as a spiritual servant and prepare ourselves for the coming of the Lord. हाँ, वो परमेश्वर अंतिम दिन में सबको स्वर्ग के लिए लायक होकर बदलने दे। Let the God help us all to become worthy of heaven. यीशु प्रेरितों ने अपनाया रास्ता यही सिय्योन का। यीशु प्रेरितों ने अपनाया रास्ता यही सिय्योन का। चलने को अर्पण किया, प्रभु को मैंने सौंप दिया। किया, प्रभु को मैंने सौंप दिया। जिंदगी भर गाऊं सदा पूरे दिल से शुक्र अदा। जिंदगी भर गाऊं सदा पूरे दिल से शुक्र अदा। प्यारा प्रेमी हो तेरा, हालेलुया। तू ही दुल्ला यीशु प्यारा प्रेमी हो तेरा। जिंदगी भर गाऊं सदा पूरे दिल से शुक्र अदा। जिंदगी भर गाऊं सदा शुक्र अदा। तू ही दुल्ला यीशु प्यारा प्रेमी हूँ तेरा, हालेलुया। तू ही दुल्ला यीशु प्यारा प्रेमी हूँ तेरा। जिंदगी भर गाऊं सदा पूरे दिल से शुक्र अदा। जिंदगी भर गाऊं सदा पूरे दिल से शुक्र अदा। तू ही दुल्ला यीशु प्यारा प्रेमी हूँ तेरा, हालेलुया। तू ही दुल्ला यीशु प्यारा प्रेमी हूँ तेरा, हालेलुया। तू ही दुल्ला यीशु प्यारा प्रेमी हूँ तेरा, हालेलुया। तू ही दुल्ला यीशु प्यारा प्रेमी हूँ तेरा। Hallelujah. God spoke to us with His word. परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा हमसे बातें की हैं। For the word of God from the throne of His grace, let's all praise God. परमेश्वर ने अपने सिंहासन से हमें दिए हुए इसके वचन के लिए उसकी स्तुति करे। Praise the Lord, 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 praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Our Jesus also has gone far away, giving all the
talents to his servants. हमारे यीशु ने भी अपने दासों को तोड़े दिए हुए दूर देश को गया है। And to one servant he gave five talents. एक दास को उसने 5 तोड़े दिए। And we heard that these 5 talents speak about the ministry of the 5 servants of God, the officers of God in the church of God. और हमने सुना कि ये 5 तोड़े कलीसिया में दी हुई 5 प्रकार की सेवकाएं या We सेवाएं must हैं। also preserve that ministry in our life. हम भी उन सेवाओं को अपने जीवन में संभाले। The 5 officers in the church are the gifts of Christ. कलीसिया में दी हुई ये 5 सेवाएं मसीह के दान हैं। God must enable us to preserve that aspect of that ministry in our life also. सेवा के इन पहलुओं को अपने जीवन में संभालने के लिए प्रभु हमारी मदद करना चाहिए। Not only that, we have to grow forward in our spiritual life by doing that ministry. इतना ही केवल नहीं, इन सेवाओं को करते हुए हम अपने आत्मिक जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। And that master gave 2 talents to one more servant. और स्वामी ने अपने अगले दास को 2 तोड़े That दिए। speaks of the 2 aspects of the Holy Spirit. वो पवित्र आत्मा के 2 पहलुओं को दर्शाता That है। is, through the Holy Spirit we can grow in the character of God. अर्थात पवित्र आत्मा के द्वारा हम परमेश्वर के स्वभाव में बढ़ Secondly, सकते we हैं। can grow in the power of God. दूसरा, हम परमेश्वर की दिव्य सामर्थ में We बढ़ can सकते become हैं। like Christ in His character. We can become like Christ in His power. हम मसीह के समान उसके सामर्थ में और उसके स्वभाव में बन सकते हैं। God must give us the grace to do so. For that, let's all praise God. प्रभु हमको ऐसा अनुग्रह दे, इसके लिए हम उसकी स्तुति करें। Praise the Lord, 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 praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah. We must not be like that slothful servant. हम उस आलसी दास के समान नहीं होना चाहिए He knew about the coming of the Lord. जो He अपने knew about स्वामी the के coming of his master. जो अपने स्वामी के आने के विषय में जानता था, But he was very slothful. लेकिन वो बहुत आलसी था। At the coming of the Lord, if we are slothful, we cannot be caught up at the coming of the Lord. प्रभु के आगमन के समय में हम आलसी होने से हम उठा लिए नहीं जा सकते। Eternal judgment will come upon us. नित्य दंड हम पर आ जाएगा। Amen. But when we trade and when we grow in the word of God, लेकिन जहाँ हम व्यवसाय करते हुए परमेश्वर के वचन में बढ़ते when जाते we are हैं, faithful in few things, जहाँ हम थोड़ी सी बातों में विश्वास योग्य रहते God हैं, will make us ruler over many things. God परमेश्वर हमें बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाएगा। must give us the grace for that. Let's all praise God. इसके लिए प्रभु में अनुग्रह देने के लिए हम उसकी तारीफ करें। Praise the Lord, 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 praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. The servant has to love his master. वो स्वामी अपने वो सेवक अपने स्वामी को प्रेम करना चाहिए। He has to love his wife and children. वो अपनी पत्नी और बच्चों को प्रेम करना चाहिए। Above all, he must love the Lord more and more. और सबसे बढ़कर अपने प्रभु से अधिक अधिक प्रेम करना These चाहिए। days, God must give us that aspect of the servant in our life. For the let's all praise इन God. दिनों में दास के उस पहलू को भी प्रभु हमारे जीवन में प्रदान करने के लिए हम उसकी तारीफ करें। Praise the Lord, 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 praise the Lord. Giving all glory and honor unto the Lord. Let's all praise God. प्रभु को सारी महिमा और आदर देते हुए हम उसकी तारीफ करें। Praise the Lord, praise the Lord. For strengthening our servant to deliver his message, let's all praise God. अपने कलाम को पेश करने के लिए अपने दास को बलवंत किया, इसलिए उसकी तारीफ करें। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Let's praise God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर के लिए उसकी तारीफ करें। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Let's praise Jesus is coming soon. जी, यीशु जल्दी आ रहा है, इसलिए उसकी तारीफ करें। प्यारे आसमानी बाप प्रभु तेरे स्तुति धन्यवाद करते हैं खुदावंद, इस साल भी हमारे ऊपर रहम करके हमें कन्वेंशन दिए हैं, इसलिए धन्यवाद करते हैं। इस कन्वेंशन के खुदावंद दूसरा दिन सुबह का समय प्रभु गजरी में आकर हमारे परमेश्वर का खुदावंद आत्मा और सच्चाई के साथ इबादत करके आज भी प्रभु की ओर से आशीष पाने के लिए हमारे ऊपर रहम किए, गीतों का आशीष किए, इसलिए धन्यवाद करते हैं खुदावंद। जीवित गवाह को खड़ा किए, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। उस गवाह के जरिए कई लोगों का खुदावंद मन में विश्वास का खुदावंद बढ़ाया, जिनका अंदर विश्वास नहीं था उनका अंदर विश्वास उत्पन्न किए, इसलिए धन्यवाद करते हैं खुदावंद। इतना नहीं, आत्मा के जरिए प्रभु हमारे साथ बातें किए, इसलिए धन्यवाद करते हैं खुदावंद। हम जिस अवस्था में हैं उस अवस्था से जिस अवस्था में प्रभु हम पाए जाने के लिए चाहते हैं उस अवस्था में हमें बदलने के लिए विश्वास योग्य होकर परमेश्वर हमारे बीच में आकर जिन्होंने अर्पण किए उन सबको प्रभु बदल दिया आत्मा के जरिए, इसलिए धन्यवाद करते हैं खुदावंद। इतना नहीं, आज सुबह प्रभु स्वर्ग से सिंहासन से सिय्योन से हमारे ज़रूरत के मुताबिक प्रभु हमें एक अभिषेक की वह सलाह प्रकट करके दिए हैं, उसके लिए भी हम शुक्रगुजार से प्रभु को धन्यवाद करते हैं खुदावंद।
जैसे उस व्यक्ति ने खुदावंद अपनी सेवक खुदावंद दूर सफ़र में जाने से पहले तालन तोड़े के दे के गया था, वैसे हमारे प्रभु यीशु मसीह हमें खुदावंद आत्मिक सेवक बनाकर हमारे हाथों में हमें विश्वास करके विश्वास योग्य समझकर हमारे हाथों में खुदावंद तोड़े दिए हैं। कुछ लोगों को 5 तोड़े दिए, कुछ लोगों को 2 तोड़े दिए, कुछ को 1 दिए। खुदावंद उन 5, 2 और 1 तोड़े के बारे में समझने के लिए हमारे आंखों को और एक बार खोलें, प्रकाशित किए, इसलिए धन्यवाद करते हैं। खुदावंद 5 तोड़े जो 5 सेवकाई के बारे में दर्शाता है, जिसको खुदावंद परमेश्वर पवित्र लोग, नए नियम के पवित्र लोग सिद्ध होने के लिए इस संसार में नियुक्त किए। इसलिए खुदावंद उस 5 सेवकाई के मुताबिक खुदावंद हम अपने जीवन को प्रभु हाथ में अर्पण कर खुदावंद सिद्ध बनने के लिए हम हर एक को मदद करने के वास्ते विनती करते हैं। इतना नहीं, उस 2 तोड़े जैसे खुदावंद 2 अनुभव को दर्शाता है, पवित्र आत्मा के जरिए परमेश्वर सामर्थ और इलाही सुबह में आगे बढ़ते जाकर और अंत में खुदा जो आशा प्रभु हमें दिए हैं उसको नष्ट ना करते हुए उसमें बढ़ते जाकर खुदा हर वक्त परमेश्वर की मीठी आवाज़ से परमेश्वर की वाणी सुनने के लिए हमारे कानों को खुले हुए रखते हुए खुदा तेरी आवाज़ सुनकर उसके मुताबिक जीवन बिताकर अंत में जब खुदा हमारे प्रभु आएगा, तुरी ही फूंका जाएगा, उस आवाज़ को सुनकर हमारे जयवंत यीशु के साथ मिलकर उठा ले जाकर युगान युग खुदा स्वर्ग में राज्य करने के लिए हम हर एक योग्य बनाने के लिए विनती करते हैं। सुने हुए कलाम के मुताबिक जीवन बिताने हर एक अनुग्रह दे, अभिषेक दे, केवल सुनने वाला नहीं परंतु उसके मुताबिक जीवन बिताकर आशीष पाकर आशीष कारण बनने के लिए हम हर एक को पर रहम कर अपनी दास को खुदा हमारे बीच में लाकर हमारे लिए आशीष के कारण, आत्मिक उन्नति के कारण, जिलाए जाने के कारण होने के लिए मदद के इसलिए धन्यवाद। आगे अपना हाथ मिल के इस्तेमाल कर खुद भी तैयार होके अपने कलसिया को भी तेरे आमल तैयार उनको मदद कर। शाम इसके पश्चात होने वाले इंतजार के सभा और शाम की आराधना प्रभोजिट आदि आशीष कर, तेरा नाम का महिमा कर। जिस उद्देश्य के साथ इस कन्वेंशन के इस साल हमें दिए हैं उस उद्देश्य को पूरा करके देश में बहुत बड़ा संजीवन भेज के जो लोग तेरा आमद ले तैयार कर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तारीफ तारीफ तारीफ। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और खुदा का प्रेम और पवित्र आत्मा का सभा के दाम सबके साथ यीशु मसीह के आमद होते रहे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सबका प्रेज ला।